15-16 की उम्र में अगर तुम्हारी हेयर फॉल हो रहा है, ध्यान रखना तुम्हारे बाल 15-16 की उम्र में भी झड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस समय पर हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हाँ, हेयर फॉल कैसा मुझे मैं ये भी नहीं कह सकता कि परमानेंट वाला है कि कैसा है कैसा नहीं है। ये कह सकता हूँ कि उनके हेयर फॉल तगड़ा वाला हो रहा है, बाल पीछे जा रहे हैं, प्यूबर्टी में है, सब प्यूबर्टी में है, कोई 16 का है, कोई 18 का है, कोई 17 का है, हेयर पीछे जा रहे हैं। इसका क्या मेन रीज़न हो सकता है? तो देखो भाई, सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए मैंने उनसे उनकी डाइट पूछी, उनकी डाइट कैसी है, वो विटामिन मिनरल सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो धूप में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है भाई उनके शरीर में, बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है, बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि 15-16 की उम्र में अगर तुम्हारी हेयर फॉल हो रहा है, ध्यान रखना तुम्हारे बाल 15-16 की उम्र में भी झड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स वीक हैं तो पक्का झड़ जाएंगे, लेकिन अगर जेनेटिक्स वीक नहीं है फिर भी झड़ जाएंगे अगर तुम गलतियाँ कर रहे हो। तो सबसे जो गलतियाँ हैं वो मैं आगे कवर कर दूंगा। सबसे पहले ये बता दे रहा कि हम लोग की जो प्यूबर्टी होती है उसमें हम लोग के जो हेयर लाइन है वो मैच्योर होती है। मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन तुम लोग को बता रहा हूँ इन केस तुम लोग नए व्यूअर हो तो, कि जो हम लोग की हेयर लाइन होती है वो मैच्योर होती है। क्योंकि देखो, हम लोग का फोरहेड बड़ा हो रहा है, हम लोग की हेयर लाइन पीछे जाती है क्योंकि फोरहेड बड़ा हो रहा है। और हेयर लाइन अगर पीछे ना भी जाए तो भी फोरहेड बड़ा हो रहा है ना, यहाँ की बोन ही बड़ी हो रही है, यहाँ की बोन बड़ी हो रही है, तो भाई हेयर लाइन तो उसी जगह रहेगी, हेयर लाइन आगे तो आ नहीं जाएगी, हेयर लाइन कभी आगे नहीं आती, तो भाई वो पीछे चली जाएगी, सीधी सी बात है, शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ यह ध्यान देनी है आप लोग को कि क्या आपके हेयर फॉल भी हो रहा है तो एक काम करना, पूरी पुरानी फ़ोटो देख लेना। क्योंकि अभी तुम लोग देखोगे तो तुम लगेगा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे मेरे देखोगे तो मेरा लगेगा भाई तुम्हारे तो हेयर लाइन पीछे जा रही है, जबकि रियलिटी यही है कि मेरी बचपन से ये हेयर लाइन मैच्योर है। मतलब मेरी बचपन से ही मत्था मेरा बड़ा रहा है, समझे, मतलब मेरा फोरहेड बड़ा रहा है, तो इस वजह से भाई मेरी हेयर लाइन पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, ये आप लोगों ने कंफर्म कर लिया कि प्यूबर्टी में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो है डाइट। क्योंकि इंडियंस टीनेजर्स की जो डाइट है वो बुलशिट है, बुलशिट से भी गिरी हुई चीज़, जो भी तुम लोग सोच सकते हो, जितनी भी गिरी हुई चीज़ तुम लोग सोच सकते हो, इतना बेकार लोग कैसे खा लेते हैं। और तुम खुद सोचो कि एक बंदा कैसे खा सकता है इतना बेकार खाना। तुम लोग तेल से निकला हुआ खाना खाते हो जिसमें कोई विटामिन मिनरल नहीं है, बस कैलोरी काप्स, कैलोरी काप्स। ना तुम्हारे शरीर पे फाइबर जा रहा है, बस फैट्स चढ़ता चला जा रहा है, फैट्स चढ़ रहा है काप्स की वजह से। तुम लोग फूलते चले जा रहे हो, सिर्फ दिखाने भर का शरीर है। जैसे लोग इंडिया में पसंद नहीं करते मेरा गोलू मोलू लड़का, बस वैसे ही तुम लोग बनते चले जा रहे हो। शरीर में जान है नहीं, स्ट्रेंथ है नहीं, स्टेमिना है नहीं, और बाल इसी वजह से झड़ रहा है। लोग के मतलब मैं अब अगर अपने स्कूल में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कमी उनकी विटामिन डी की होगी, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं धूप में निकलते ही नहीं हैं, नहीं, जितना अगर देखो स्कूल से आने जाने के बीच का दोपहर का टाइम जो होता है बस उतना ही धूप में रहते हैं, बाकी नहीं निकलते वो लोग धूप में, वो लोग कतई नहीं निकलते धूप में। सबसे पहली चीज़ ये आ गई उनकी। दूसरी चीज़ उनकी विटामिन्स की कमी। वैसे जैसे मेरा एक मुस्लिम दोस्त था, अब मैं वो धर्म के नाम पे कुछ नहीं कह रहा, कि मैं ये कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अंडा खा सकते हो, हर एक चीज़ खा सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। मैंने कहा उससे कि भाई दिन के कम से कम 3 अंडे पूरे खाना शुरू करो। तो वो क्या बहाने मारने लगा कि भाई ऐसा नहीं होता, मेरे मुंह में दाने बढ़ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसके लिए वर्कआउट करो, इसके लिए तुम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते हो, कार्डियो करो। भले ही जितनी तुम लोग कैलोरीज, जितने तुम लोग प्रोटीन खाओगे वो सब उसी में निकल जाएगा, लेकिन जितने विटामिन मिनरल्स होंगे वो तुम्हारे बाल को रिकवर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो विटामिन की कमी हो रही है, विटामिन डी तो हो गया, और दूसरी चीज़ आती है विटामिन B12, जिसकी वजह से लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं। हाँ, विटामिन B12 सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, और अगर तुम लोग वीगन हो तो इसे पाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा तुम लोग को। और अगर तुम लोग एग खा सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, दिन के 3 एग खाना अभी से शुरू कर दो। और अगर एग नहीं भी खाते तो भाई कोशिश करो कि घर वालों को मना लो कि खाने के लिए कह दो कि भाई, ये पहली बात, एग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन किसी में भी नहीं आता। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं नॉन वेज में आता है, लेकिन वो नॉन वेज में भी नहीं आता, नहीं आता। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा है, जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं इतना से कह रहा हूँ, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। वेज और नॉन वेज मैं कहूँगा किसी में भी नहीं आता, जाके वो खाना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, और इसके खाने के लिए तुम लोग को डेयरी प्रोडक्ट या फिर एग या फिर नॉन वेज के साइड अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पक्का मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने नॉन वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस कर दिया, जैसे चिकन हो गया, अगर इस चीज़ को तुमने बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर दिया तो सबसे पहले यही मिनरल ख़राब होता है,
विटामिन B12, ये मिनरल सबसे पहले ख़राब होगा। और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा बेकार भी होता है, क्योंकि तुम सप्लीमेंट्स के नाम पे एक विटामिन पूरा कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है यार। थोड़ा सा नेचुरल भी आने दो, नेचुरल भी आने दो, क्योंकि जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि सिर्फ वे प्रोटीन के नाम पे अपनी प्रोटीन इंटेक पूरा करना ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ पनीर के नाम पे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो वैसे ही एक सप्लीमेंट के नाम पे और तुम्हें अपना विटामिन इंटेक पूरा कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। दिन का कम से कम एक अंडा तो ऐड करो ही करो, इतना तो कर ही सकते हो। लोगों की कमी है मिनरल्स में, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अब तुम कहोगे ये चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है भाई हम लोग के बालों पर, तो कोई इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी, ये लोग डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, ये सारी चीज़ इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। मेरे दोस्त के आज मैं बैठा था स्कूल में, मेरे पैंट में 10-15 बाल आ गए। मैं सोच रहा भाई, मैं टेंशन में चला गया, अचानक से मेरे इतने बाल कैसे झड़ने लगे, जबकि मुझे तो कोई स्ट्रेस भी नहीं हो रहा। पता चला कि भाई मेरे बगल वाला दोस्त, उसके बाल बड़े हैं तो वो बार बार पीछे पीछे करता रहता है, उसके सिल्की भी हैं। तो भाई उसके टूट टूट के मेरे पैर में गिर रहे हैं, उसके टूट टूट के बार बार मेरे पैर में गिर रहे हैं, बार बार गिरते चले जा रहे हैं। मैं परेशान हुआ जा रहा। फिर लास्ट पीरियड में मैंने देखा कि भाई उसी के बाल गिर रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, और लिटरली मैंने उसकी साइड से देखा था तो उसने कटिंग नहीं करा रखी, उसके बाल लंबे, लेकिन फिर भी उसका स्काल्प दिख रहा था साइड से। यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से। तो ये मेनली हो सकता है स्लीप की वजह से, क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसकी स्लीप अच्छी नहीं है, वो दिन की 4 घंटे 5 घंटे तक की स्लीप लेता है। कुछ लोग तो और भी नीचे स्लीप लेते हैं, क्योंकि टीनेज इस टाइम पे भाई रात रात तक चैटिंग में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम की चैटिंग पे अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके उनकी जान बसी होती है उनकी चैटिंग में, उनकी वो 2 कौड़ी की लड़की पे। चिढ़ जाओगे अब ना तुम लोग, 2 कौड़ी की लड़की कैसे बोल दिया, अरे वो है 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हें नहीं मिलेगी। मिल भी गई तो तुम लोग उखाड़ नहीं लोगे, तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी, तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई अपनी स्लीप को सही करना। अगर अपनी स्लीप को सही नहीं करोगे तो तुम्हारा फकडअप होने वाला है। क्या, तुम्हारे बाल, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा पूरा शरीर स्लीप फकडअप कर देगी, स्लीप अगर तुमने सही नहीं ली तो। फिर आता है स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस लोगे तो ये हेयर फॉल में एकदम पहले हेयर फॉल पे सही चलेगा। हेयर फॉल मतलब टेम्परेरी जो हेयर फॉल नहीं होता, पहले वहाँ चलेगा कि हल्के हल्के बाल झड़ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता चला गया, टाइम के साथ बढ़ता चला गया, अब तुम लोग ने कंट्रोल नहीं किया अपने स्ट्रेस को, बेमतलब का स्ट्रेस लेते चले गए या फिर मतलब कभी हुआ, तो तुम्हारे बाल अच्छे खासे झड़ जाएंगे, परमानेंट वाले तुम्हारे बाल परमानेंट वाले झड़ेंगे। और इस चीज़ को सही करने का यही तरीका है कि स्ट्रेस कम करो, परमानेंट वाले केस में जाने से पहले रोक दो स्ट्रेस को कम करके। फिर ये चीज़ आती है कि जो स्काल्प है उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। ब्लड सर्कुलेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, मसाज करके। मैं ये वाली मसाज की बात नहीं कर रहा, तुम लोग जो हम लोग बचपन में हम लोग की जो मम्मी लोग होती थी, जब लोग हम लोग की मसाज करती थी तो ऐसे ऐसे सर नहीं पटकती थी, ठीक है। अब वो तो यहाँ की गड्ढा भरने के लिए होता था। अब तुम लोग बस नॉर्मल से बचा ऐसी एक पाम लो, ऐसे हल्के आराम से ऐसे ऐसे कर लो, तुम्हें सर में रिलीफ भी मिलेगा और तुम्हारी मसाज भी हो जाएगी एट द सेम टाइम। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, जैसे जल्दबाजी में मैं स्कूल चला गया, स्कूल के पहले दूसरे पीरियड में मैं आराम से ऐसे 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 कर लेता हूँ, मुझे रिलीफ भी मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिल जाता है और एट द सेम टाइम मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मैं रात को सोने से पहले भी ये कर लेता हूँ, स्कूल में भी ये कर लेता हूँ फ्री टाइम पे, ऐसे 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 ऐसे। मतलब वो जो शिवाजी स्टाइल नहीं थी, उससे इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। रिलीफ भी बहुत ज़्यादा मिलता है इससे, स्ट्रेस भी सही करी, स्लीप भी सही करी, डाइट भी सही सही करी, और तुमने ये मसाज भी बढ़ाया, मसाज भी करा, जिससे तुम लोग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जिससे तुम लोग के स्काल्प में नया खून पहुंचा। अब एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो होती है डैंड्रफ। बहुत लोग के जो स्काल्प है उसमें होती है डैंड्रफ, तगड़ी वाली डैंड्रफ। तो ये क्या करती है, देखो अगर डैंड्रफ शुरुआत में है, तुम लोग को पता होगा ये हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है। हम लोग के हेयर फॉलिकल्स जो फॉलिकल्स होते हैं स्काल्प जहाँ से बाल उग रहे हैं, वहाँ के हेयर फॉलिकल्स उन्हें कहते हैं। तो उसे वीक करती है, जिससे हम लोग के बाल झड़ते हैं। अगर शुरुआत में है तो भाई टेम्प्रेरी तुम्हें हेयर फॉल दिखेगा, लेकिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तुम्हारे अगर डैंड्रफ 6-7 महीने से हो, तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया उस पे, तो हेयर फॉल परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब बाल झड़ेंगे तो वापस नहीं उगेंगे। वो जो छेद है हम लोग के, जो हेयर के होल्स होते हैं, वो है ना, हेयर के होल्स होते हैं, माइक्रो होल्स होते हैं, वो बंद हो जाएंगे अगर 6-7 महीने तक ऐसी हेयर शेडिंग चले, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स इतने वीक हो जाएंगे कि वो वापस से नए बाल को जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, वापस से नए बाल को उगा ही नहीं पाएंगे, इस वजह से वो छेद बंद हो जाएंगे। ये चीज़ होएगी। तो डैंड्रफ है तो भाई इसके लिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू के पास जा सकते हो सस्ते मद्दे के लिए, और मैं कहूँगा भाई कीटोकेंजोल शैम्पू के पास जाओ। एक टाइप का शैम्पू होता है, एक बार जाके नेट पे सर्च कर लेना, आएगा तुम्हें। जन औषधि केंद्र पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट वाले, उसमें 62 रुपये तक का मिल जाएगा। उसको लो, हफ्ते में 2 बार लगाओ, और जब डैंड्रफ चला जाए तो
1 महीने आधे महीने तक के लिए हफ्ते में 1 बार लगाते रहो, पूरी तरीके से डैंड्रफ चला जाएगा, फिर तुम अपने नॉर्मल शैम्पू पे शिफ्ट हो सकते हो। ये एक डैंड्रफ की बात हो गई, ये तो रही डैंड्रफ की बात, ठीक है। मैंने पूरी चीज़ कवर कर दी। डाइट पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस दो कि डाइट सबसे ज़्यादा तुम लोग की ख़राब है। जितना अच्छा खा सकते हो खाओ, जितना अच्छा खा सकते हो। सिर्फ चावल, सब्जी, रोटी, ये 3 चीज़ खाने से तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। जितनी नई चीज़ ऐड कर सकते हो, जितनी नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, जितनी विटामिन मिनरल वाली चीज़ें ऐड कर सकते हो वो करो। कुछ लोग भिंडी नहीं खाते, जबकि भिंडी में बहुत अच्छे विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो खाओ। भले ही विटामिन बी 12 नहीं मिलेगा, विटामिन बी 12 के लिए भाई दिन का 1 गिलास दूध पी लो। 200 ml तक का दूध 1 गिलास आता है, दूध पी लो। अगर तुम लोग भाई अंडा खा सकते हो तो अंडा खाओ, सबसे पहली चीज़ अंडा खाओ, ठीक है। मैं तो नहीं खा सकता, इसके लिए भाई मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाता हूँ। ये रही पूरी वीडियो। तुम लोग की अगर प्यूबर्टी मतलब वो टीनेज पे अगर हेयर लॉस हो रहा है तो भाई इस चीज़ पे नोटिस दो, इस चीज़ पे नोटिस दो। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अभी मेरे से छोटी क्लास में ही पढ़ता है, मेरा ही दोस्त है। तो उसके हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है, साइड साइड से पीछे जा चुकी है और ऊपर से भी जा चुकी है। बहुत ही ख़राब लग रहा है वो एज किया हुआ लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। और बाल मेंस का मेकअप होता है, हेयर्स आर मेंस मेकअप। सिंपल सी बात है। अगर हेयर अच्छे रहेंगे तो तुम लोग अच्छे दिखोगे, और बहुत कम चांसेस है कि अगर तुम्हारे हेयर चले जाए तो तुम लोग अच्छे दिखो। तो यही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी मिलते किसी और वीडियो में। जो खाना खा के सो जाओ।